चलिए बात करेंगे कांग्रेस के 50-50 फॉर्मूले के सच के बारे में। राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर का छत्तीसगढ़ पर व्यापक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 50-50 के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस में उम्रदराज नेताओं की सूची तैयार करवा ली है, जिसमें कांग्रेस में हड़कंप तो राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों का दौर भी तेज हो गया। पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस में एक सूची तैयार करने की खबर से नेताओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, डीसीसी यानी जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जिले में रहने वाले उम्रदराज नेताओं की सूची तैयार करवा रही है और इसी सूची के बल पर 50-50 का फॉर्मूला तैयार करेगी। अब जबकि उम्रदराज नेताओं की सूची तैयार होनी है तो सत्ता से लेकर संगठन तक में खलबली मचना लाजमी है, क्योंकि मंत्रिमंडल में ही उमेश पटेल, रुद्र गुरु को छोड़कर अन्य सभी मंत्री लगभग अपने जीवन के 50 बसंत पार कर चुके हैं, तो वहीं विधायकों का भी कमोबेश यही हाल है। इतना ही नहीं, संगठन में काबिज बड़े चेहरे से लेकर बड़े नेता भी उम्रदराज की श्रेणी में आने को तैयार हैं। सूची को लेकर पीसीसी संचार प्रमुख कहते हैं कि चिंतन शिविर में जो भी निर्णय लिया गया उसका असर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में दिखाई देगा। उदयपुर के चिंतन शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाहित करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर देने के लिए कुछ निर्णय किए गए हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में उन निर्णयों के भी पालन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संगठन में कसावट, युवा जोश को मौका और तमाम दूसरे मुद्दे और मकसद के साथ कांग्रेस के भीतर बड़े बदलाव की तैयारी परवान चढ़ रही है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस चाहे कोई भी फॉर्मूला तैयार कर ले, धरातल पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस संगठन नहीं व्यक्ति आधारित पार्टी है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस को अपने सभी निर्णयों और नीतियों को पहले गांधी परिवार पर लागू करने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस अपनी असफलता को छिपाने के लिए तमाम प्रकार के फॉर्मूले अपनाती है। जो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 50% का मुख्यमंत्री का जो समय था उसको क्रियान्वित नहीं कर पाई, तो ये आम कार्यकर्ताओं की जो टिकट का विषय है या संगठन का विषय है, ये उसको योजनाबद्ध तरीके से काम ही कर नहीं सकती है। कुल मिलाकर इसका फायदा कांग्रेस को कहीं मिलना नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर में जिस तरीके की सिरफटोवल है, और कांग्रेस वैसे भी नेता आधारित पार्टी है, मेरा व्यक्ति मेरा आदमी को टिकट मिलना चाहिए, संगठन में पद मिलना चाहिए, ये कांग्रेस की रीति नीति रही है। और मुझे ऐसा लगता है यदि कुछ फॉर्मूले बनाने की आवश्यकता है सबसे ज़्यादा आज कांग्रेस को, जो आम चर्चा का विषय है, तो विषय ये है कि क्या इस कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार के अतिरिक्त भी कोई बन सकता है क्या? कांग्रेस अगर 50-50 के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ती है तो कई विधायकों का टिकट कटना तय है, तो वहीं कई वरिष्ठ नेता सत्ता और संगठन दोनों की रेस से बाहर हो जाएंगे। और यही वजह है कि उम्रदराज नेताओं की सूची तैयार होने की खबर मात्र से ही कांग्रेस में भीतर खाने जबरदस्त हलचल है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। तो कांग्रेस के इस 50-50 फॉर्मूले के सच को जानने की कोशिश आज हम करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता अमित श्रीवास्तव। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और हमारे सहयोगी देवव्रत भगत भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। देवव्रत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, हमारे देश में युवा वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है और युवा वोटर्स को आकर्षित करने के लिए, पार्टी से जोड़ने के लिए युवा नेता की जरूरत होती ही है। ये पार्टियां जानती हैं और भली भांति कांग्रेस भी जान चुकी है इस बात को। जी बिल्कुल, और जान चुकी है, समझ चुकी है, और इसी समझ के साथ नई रणनीति तैयार की गई है। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ और चिंतन शिविर से 50-50 का फॉर्मूला निकला, जो कि आने वाले चुनाव में पूरे देश में लागू होगा और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। अगर अभी विधायकों की संख्या की बात करें तो कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 71 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं, जिनमें से तकरीबन 25 ऐसे विधायक हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है, जबकि कई 50 साल से जो ज्यादा उम्र के विधायक हैं उनकी संख्या ज्यादा है। सूबे में मंत्री भी 2 ही हैं जिनकी उम्र जो है वो 50 साल से कम है, उमेश पटेल और रुद्र गुरु।
तब ऐसे में पिछले कई सालों से एक तरह से संघर्ष के दिनों में कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, अगर उन्हें निगम और मंडल में जगह नहीं मिली, तब आने वाले समय में उम्मीद ये थी कि विधानसभा के दौरान उन्हें टिकट मिलेगी। और जब जिलावार ये सूची तैयार की जा रही है कि भाई कौन से नेता, कौन से पदाधिकारी की उम्र इस वक्त किस तरह की है, क्योंकि इसके आधार पर ही आने वाले दिनों में टिकट का फॉर्मूला तय किया जाएगा। और टिकट का फॉर्मूला केवल एज ही नहीं बल्कि उसके बहुत सारे मापदंड होंगे, लेकिन क्योंकि 50% जो टिकट है वो 50 साल से कम उम्र के लोगों को मिलेगी, इसलिए एक तरह से नेताओं में हड़कंप सा माहौल है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी उम्र कम बताने में लगे हुए हैं। तो एक तरह से खलबली तो मची हुई है पूरे कांग्रेस के दौरान कि कहीं उम्र का जो फैक्टर है उसकी वजह से उनकी टिकट न छीन जाए। अब फिलहाल आने वाले समय में ये संगठन को तय करना है कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं जहां उम्र दराज लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी 50+ के लोगों की जरूरत पड़ेगी, और कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं जहां युवा वोटर्स की संख्या ज्यादा है और युवा विधायक या युवा प्रत्याशी को खड़ा करना कांग्रेस के हित में होगा। तो अभी फिलहाल एक तरह से एक्सरसाइज कांग्रेस की यहां पर चल रही है, जिसमें सभी जिलों से एक सूची मंगाई जा रही है और उस सूची के आधार पर ही आने वाले दिनों में प्रत्याशी तय किए जाएंगे और जो फैक्टर है 50-50 का वो भी इसी के आधार पर तय किया जाना है। जी ठीक है, देवव्रत आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके पास लौटूंगा। अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अमित जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस फॉर्मूले के बारे में? किस तरीके का फॉर्मूला रहेगा और क्या क्या मापदंड इस फॉर्मूले के हो सकते हैं? अमित जी, आपके सवालों का जवाब देने से पहले 5 सेकंड, अभी आपके यहाँ बाइट चल रही थी संजय श्रीवास्तव जी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा भी कोई अध्यक्ष हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा के प्रवक्ताओं को अपने ज्ञान को दुरुस्त कर लेना चाहिए। रास बिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, अंबिका चरण मजूमदार से लेकर अगर सरोजनी नायडू और अनगिनत जेबी कृपलानी, पुरुषोत्तम दास और UN ढेबर अनगिनत लोग हैं जो गांधी परिवार से बाहर जाके जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के रहे। रही बात आपने अभी जो बात कही कि जो डिसीजन वहां पर हुए हैं, उदयपुर के जो हमारा चिंतन शिविर था, जो 9 सिंगल शिविर था, हमने देखिए बहुत सही समय पे ये शिविर हुआ। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई राज्यों में चुनाव भी हैं और जिस प्रकार से आज इस देश को संविधान की संरचना के अनुसार जो देश को कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, एक बार नहीं बार बार प्रजातंत्र और उनके मूल्यों को जो हनन करने का काम किया जा रहा है, इस सारी विषयों को चर्चा के लिए हमने रखा था। और 6 विषय पे चर्चा होने के बाद, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, किसान भाइयों पर चर्चा। अच्छा अमित जी, अब 50-50 का फॉर्मूला अगर आप पूरे देश में लागू करेंगे तो 50 से ऊपर वाले जो एज के हैं, क्या उनको फिर कैसे मनाएंगे आप? क्योंकि सियासतदान तो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहेंगे, अगर उनके टिकट कटेंगे तो उन्हें निराशा जरूर होगी। देखिए, एक वहां पर एक प्रपोजल आया कि संगठन में कैसे लोगों को जोड़े, कैसे संगठन को और मजबूत करें, और संगठन में सुधार के लिए टास्क फोर्स भी बन रही है और एक सलाहकार समिति भी बनने का वहां पर फैसला लिया गया है। हमारे नेता चिंतन शिविर में गए थे और उसके बाद विधानसभा में अपने दौरे पे चले गए हैं। उनके कल आने के बाद सारी चीजें हमें स्पष्ट होंगी। लेकिन आपको सुमित जी बता दूं कि वहां पर जो राय बनी, जो एक प्रपोजल आया था कि 50% जो है वो यूथ लोगों को टिकट दिया जाए और 50% उम्र दराज लोगों को टिकट दिया जाए। तो एक जो कहते हैं ना कि जो युवा जो इस देश में अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में हम भारत सेकंड नंबर पे है, 62% से ज्यादा हमारे यहाँ जो युवा हैं जो 15 से 50 वर्ष के बीच में आते हैं, कहीं ना कहीं इस देश में उनकी सोच और एक वो रीढ़ है देश की, तो उनको कैसे जोड़ा जाए और जोड़ा जाए। तो उसमें कहा गया कि 50% हम पुराने जो एक्सपीरियंस। ठीक है अमित जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आपके पास लौटता हूं। अमित श्रीवास्तव जी, आपके सियासी मित्र अमित चिमनानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बीजेपी का पक्ष रखेंगे अमित जी, क्या कुछ कहना है आपका? कांग्रेस का तो यही कहना है कि अनुभव और युवा का तालमेल बनाने के लिए यह फॉर्मूला कांग्रेस से निकाला है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो कई बार प्रयोग के तौर पर उसकी छाती पे कुछ ऐसा पुश किया जाता है और भी कुछ प्रयोग किए जाते हैं कि उसकी सांस वापस आ जाए। तो कांग्रेस की सांस लगभग जा चुकी है, वो वापस कैसे आए इसको लेकर के प्रयोग कर रही है कांग्रेस। ये उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग हुआ, पहले लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ, ऐसा लगा इनको कि लड़कियां सारी इनको वोट दे देंगी। फिर अभी ये युवा इनकी पार्टी से जुड़े या इनकी पार्टी को
ठीक है, चलिए ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। अमित चिमनानी जी की हमारी आवाज़, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है किसी तकनीकी खराबी के चलते। अमित श्रीवास्तव जी, मैंने जो सवाल आपसे किया था, शायद आपने उसका जवाब मुझे नहीं दिया है अभी तक, कि मैंने ये सवाल किया था आपसे कि सर, कि जो नेता अगर निराश होंगे इससे, जो फैसले से, तो उन्हें आप कैसे मनाएंगे? मैंने जैसा आपको कहा कि युवा तरुणाई के साथ समन्वय हम बनाएंगे। जो उम्रदराज लोग हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने लंबा समय पार्टी के लिए दिया है और जो जन सेवा लगातार कर रहे हैं, दोनों को मिला के एक समन्वय बना के 50% युवा और 50% उम्रदराज जो हमारे नेता हैं, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के हम काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में आप देखेंगे कि युवाओं के साथ उनका जो तालमेल पार्टी बैठाएगी। निश्चित तौर पे जो नव चिंतन शिविर जो है, जो नव चिंतन हमारा संकल्प शिविर था, उसकी सार्थकता भी काम आएगी। और एक जो वहां से स्लोगन निकला, हम जीतेंगे, और यही हमारा संकल्प है, यही हमारा नव संकल्प है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से युवा तरुणाई के साथ साथ जो एक्सपीरियंस हमारे वाले नेता हैं, सारे लोगों को कॉम्बिनेशन। ठीक है श्रीवास्तव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। श्रीवास्तव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित चिमनानी जी, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। अमित जी, प्रयोग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हुआ तो पूरी तरीके से फेल हो गया, और अब ये नया प्रयोग वो करने जा रही है। ये इनके संगठन का अंदरूनी मामला है, ये कुछ भी करें तो इसमें उनका निर्णय ही होना चाहिए। हम और आप लेकिन इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कांग्रेस जो भी निर्णय ले रही है वो पार्टी के लिए काम नहीं कर पा रहा है। तो नए प्रयोग करने के साथ साथ असली कारण क्या है कि कांग्रेस को देशवासी नकार रहे हैं बार बार, जो हमें लगता है एक तो राष्ट्रीयता की भावना से भटक गए हैं, राष्ट्र हित को सर्वोपरि कांग्रेस नहीं रख रही है। और जब लीडर एक बहुत ही मजबूत नहीं होता किसी पार्टी के पास राष्ट्रीय लेवल का, तो कहीं ना कहीं नीचे काम करने वाले लोगों में उत्साह नहीं बनता, काम नहीं कर पाते। अब देखिए, राहुल गांधी जी को बहुत बार अवसर दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उनके नेतृत्व में हर जगह कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद फिर प्रियंका गांधी जी को यूपी में कमान दी गई, वहां पे भी आपने देखा महज 2 सीटें ही उनकी आ पाई। सोनिया गांधी जी तो अभी एक्टिव राजनीति कर नहीं रही हैं। तो गांधी परिवार को कई बार जनता ने नकार दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर उन्हीं को अपना नेता मानना चाहती है, मान रही है। एक धड़ा है कांग्रेस में जो उनको कह रहा है कि नहीं, आप बदलिए, लोकतंत्र के तहत चुनाव कराइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जब तक अच्छा नहीं आएगा तब तक इनके ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। बाकी तो कांग्रेस को जो चाहे वो करे, उनका अंदरूनी मामला है। ठीक। अमित श्रीवास्तव जी, सुना आपने अमित चिमनानी जी की बात की, जब तक आपका राष्ट्रीय नेतृत्व अच्छा नहीं आएगा, वो मजबूत नहीं होगा, तब तक आपके कोई भी फॉर्मूले काम नहीं आने वाले। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से मजबूत है। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा बार, अगर इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बार किसी को जनता ने सेवा के लिए चुना है तो वो कांग्रेस पार्टी। 55 साल, देखिए अच्छा बुरा समय आता है, और इसीलिए हमने कहा कि हमने हमारा जो वहां से स्लोगन है, हम जीतेंगे, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा नव संकल्प है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ आज अमित श्रीवास्तव जी, अमित श्रीवास्तव जी, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि आपने यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं फॉर्मूला निकाला था, लेकिन वो भी फेल हो गया। अब ये नया फॉर्मूला लेकर आए हैं आप, ये भी फेल होगा। देखिए, आपको भूलना नहीं चाहिए कि जब पिछले बार चिंतन शिविर हुआ था, उसके बाद यूपीए ने सरकार बनाई थी और 10 साल हमने जनता की सेवा भी की। और यही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। और हर पार्टी लगातार कोई ना कोई, आप देखेंगे जिस प्रकार से चीजें लाती हैं जनता से फीडबैक लेके। उन्होंने भी उस समय इंडिया साइनिंग दिया था, बाद में वो फेल हो गया था। लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं का जवाब आप देखिए, जिस प्रकार से वहां की हमारी बहनें हैं और जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी, नए नए लोग, कितने लोग वहां पर चुनाव लड़े और फाइट किए, आगे आए। तो लगातार आप देखिए कि मैंने जैसा आपसे कहा कि कश्मीर से अभी कन्याकुमारी तक हमारी यात्रा निकलने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है अमित जी, मेरे पास माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की कमी है अमित जी, मैं आप माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। अमित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमित चिमनानी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और देवव्रत, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आइए अब एक नजर टॉप 20 पर।